ये राजधानी है देश की, केंद्र है देश का, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से गिना जाता है। हर प्रदेश से पलायन करके यहां लोग आते हैं। मैं आज देख रही थी, अपने घर में 4 लोग काम करते हैं। एक इटावा के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं, एक गढ़वाली हैं, एक तमिलनाडु की हैं। तो मेरे ही एक घर में 4 जने हैं जो दूर से पलायन करके यहाँ दिल्ली आए हैं, इस आशा को लेकर, इस उम्मीद को लेकर के उनका भविष्य बनेगा। और उसी तरह से लाखों लोग यहाँ आए अलग अलग शहरों से, ये उम्मीद लेकर कि यहाँ हमें रोजगार मिलेगा, हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी जिंदगी को मजबूत बनाएं। और जो यहाँ के सदियों से जो यहाँ के परिवार हैं, जो दिल्ली वाले हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली का इतिहास देखा, ये देखा कि सदियों से ये देश का केंद्र रहा है, देश की राजधानी रही है। तो आपने इस देश के लिए एक तरह से एक मिसाल बने आप। ये शहर एक मिसाल बना। यहां कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, आप संघर्ष करते रहे। चाहे शहर हो, गांव हो, प्रदेश हो, देश हो, उसको मजबूत रखने वाला उसकी जनता होती है। उसको बनाने वाले उसके मजदूर, उसके किसान, उसकी गरीब जनता होती है। और हमारा देश तो बना ही ऐसे था। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, वो आपके परिवार के बुजुर्गों ने उसमें शामिल होकर इस देश को स्वतंत्र किया। शायद आपको भी एहसास नहीं होगा कि ये देश एक किसानों का देश है। ये देश किसानों ने बनाया है, इस देश की जनता ने बनाया है। आज भी इस देश की सुरक्षा कौन करता है? किसान के बेटे करते हैं। तो ये देश आपका है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, बनाया आप ही ने है, आपके बुजुर्गों ने बनाया है। और ये देश आगे भी अगर मजबूत रहेगा तो आप ही के हाथों को मजबूत करके ही ये देश मजबूत रहेगा और शक्तिमान रहेगा। अगर आपको नकारा जाएगा, इस देश की जनता को दुर्बल बनाया जाएगा, तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी मजबूत नहीं बन सकता। देखिए, मैंने चुनाव की बात की। अब सब आते हैं आपके सामने, चुनाव के समय प्रचार करते हैं। भाजपा के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, सबकी बातें आप सुनते हैं, सब अपनी बात आपको बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी बात कौन कर रहा है? जो आपकी बात है, जो आपके जीवन का संघर्ष है, वो कोई समझ रहा है, कोई पहचान रहा है? आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मैं जानती हूं, मैं भी इस शहर में पूरी उम्र रही हूं, खूब घूमी हूं। यहां सीमापुरी में भी मैं काम करती थी, एक आश्रम था यहाँ लेप्रेसी कॉलोनी के पास। कुछ समय के लिए मैंने वहां भी काम किया और मैंने देखा वहां लाइन लगाते थे लेप्रेसी कॉलोनी के लोग दवा के लिए। वहां एक डिस्पेंसरी होती थी, मुफ्त में दवा देते थे। हाँ, निर्मल हृदय शायद, अब याद नहीं है मुझे नाम, काफी समय हो गया। तो खूब घूमी हूं मैंने, पूरा शहर देखा है, समझी हूं यहाँ का जीवन क्या है, आपका जीवन कैसा है, आपके संघर्ष क्या है। और आज मेरे ख्याल से बहुत बढ़ गए हैं आपके संघर्ष। आप दिन रात मेहनत करते हो, चाहे आप अपनी छोटी दुकान संभालते हो, या छोटा बिजनेस करते हो, या मजदूरी करते हो, या ओला, उबर या डिलीवरी में काम करते हो, या फिर किसी के घर में काम करते हो। बहुत मेहनत करते हो। मेहनत करने के बावजूद आज ये परिस्थितियां हैं कि चाहे परिवार के 2-3 सदस्य भी काम कर रहे हैं, फिर भी काफी नहीं है। फिर भी आप इतना कमा नहीं पा रहे हो कि आप सब संतुष्ट रहें और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। हर चीज पर जीएसटी डाल रखी है सरकार ने, हर चीज महंगी हो गई है। मेरी बहनें, बच्चे सुबह उठते हैं, आप स्कूल के लिए तैयार करती हो, जो वर्दी पहन रहे हैं उस पे जीएसटी है, मोजे पहन रहे हैं उस पे जीएसटी है,
जूते पहना रही हैं उस पे जीएसटी है, ये शॉल आप पहनी है इस पे जीएसटी है, आपकी साड़ी पे जीएसटी है, आपकी बिंदी पे जीएसटी है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फीस भरना मुश्किल हो गया है, पुस्तकों पे जीएसटी है, पेंसिल पे, पेन पे जीएसटी है। तो हर तरफ से महंगाई महंगाई दिख रही है आपको। पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। कल संसद में बजट की बात हुई, चर्चा हुई, महंगाई की एक बात नहीं की, एक बात नहीं की। 1 घंटे का भाषण दिया, सब टैक्स पढ़ाई, ये करेंगे वो करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, एक लफ्ज नहीं बोला उस पे। आपकी परिस्थिति क्या है और सरकार क्या कर रही है? आपने कहा कि राजीव गांधी जी आए थे जब यहां हैजा हुआ था, प्रधानमंत्री थे उस समय। 10 सालों से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कभी आए हैं? कभी देखा है आपने अपनी आंखों से उनको? उस समय हैजा हुआ, आपके प्रधानमंत्री आ गए आपकी गलियों में। देखिए, कोई खास बात नहीं है, मेरे पिताजी हैं, अच्छा लगता है सुनकर कि आए, लेकिन खास बात नहीं है, गलतफहमी में मत रहो। प्रधानमंत्री का फर्ज है कि वो आए। वही प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मेरे पिता, मैंने देखा गांव में जाते थे, डांट खाते थे महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है आपने, बना दो 6 महीने में, हमने आपको 2 बार कह दिया है। डांट खाते थे, चुप रहते थे। मैं बच्ची थी, मैं सोचती थी कि अरे पिताजी को डांट रही हैं ये, तो मैं पूछा एक बार कि आप तो डांट खा रहे हैं, तो कहा हाँ, क्योंकि मैं तो इन्हीं की सेवा करता हूं, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये सड़क बननी चाहिए। और मुझे समझाया, और पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटी समझ लो कि ये देश लोकतंत्र है, यहां पे जनता सर्वोपरि होती है। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम जनता के लिए काम करें। अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगर जनता हमें डांटेगी तो ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जनता जागरूक है, इसका मतलब है कि जनता समझ रही है कि उसका हक क्या है, उसका अधिकार है। आज डांट के देखो मोदी जी को, जेल में डाल देंगे। अरे उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाओगे तो जेल में डाल देंगे। मैंने तो देखा है ना, यूपी में कुछ महिलाएं थी, शिक्षा मित्र थी, वो पढ़ाती थी बच्चों को, वेतन कम हो गया, वेतन के लिए वो प्रदर्शन कर रही थी, उनको पीटा, उनके हाथ तोड़े, उनकी टांगें तोड़ी, उन पे केस लगा दिए, देशद्रोही वाले केस, रासू का कानून वाले केस कि तुम देशद्रोही हो। क्यों? अपना हक मांग रही हो इसलिए। जागरूक बनो, हल्के में मत लो ये बातें। यहां आए हो, बैठे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, तो जागरूक बनो, समझो कि इनकी राजनीति क्या है, क्या हो रहा है आज इस देश में। मैंने अडानी जी, अंबानी जी की बात की, इससे आपका क्या असर, आप पे क्या असर हो रहा है, समझ रहे हैं आप? जब देश की संपत्ति सारी 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है, तो किसकी संपत्ति है? मोदी जी की है? केजरीवाल जी की है? किसकी है? आपकी संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। कैसे? जो स्कीम्स बनती हैं आपके लिए, जो आपके लिए सरकार करती है। इंदिरा जी ने अगर ये घर बनवाए, किन पैसों से बनवाए? अपनी जेब से तो नहीं निकाले उन्होंने पैसे। और मैं अक्सर अपने नेताओं को भी कहती हूं कि ऐसे मत कहिए कि इंदिरा जी ने दिया नहीं, ये जनता का है। इंदिरा जी ने अपना कर्तव्य निभाया। इंदिरा जी समझी कि ये जनता का है, ये जनता के पैसे हैं, इनसे जनता के लिए घर बनेंगे, इनसे नालियां साफ होंगी, इनसे सड़कें बनेंगी, इनसे पार्क बनेंगे। जो नेता ये समझता है वही सही नेता है, वही असली नेता है। और इनको समझाना, याद दिलाना आपका काम है। सब नेताओं को समझना चाहिए, अगर आज केजरीवाल जी 450 करोड़ रुपए अपने प्रचार में
अपने चेहरे को चमकाने के लिए मीडिया में खर्च कर रहे हैं, तो ये किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। अगर मोदी जी हजारों करोड़ों रुपए का प्रचार कर रहे हैं तो किसके पैसे से कर रहे हैं? वो तो कहते हैं ना, झोला लेके चले जाएंगे। आ गया टाइम, आ गया टाइम, सही कह रहे हैं आप, आस्ते आस्ते आएगा। लेकिन उनके पैसे नहीं है जो खर्च रहे हैं प्रचार पे, ये आपके पैसे हैं। ये वही पैसे कि जब कर्मचारी कहता है मुझे पुराना पेंशन दो, सरकार कहती है पैसे नहीं है। जब किसान कहता है कि मेरे कर्ज माफ करो, सरकार कहती है कि पैसे नहीं है। जब आप कहते हैं कि मुझे बिजली 200-300 यूनिट फ्री दो, कहते हैं सरकार के पास पैसे नहीं है। ये वही पैसे हैं जो इन फिजूल के खर्चों में जा रहे हैं। ये सारी बड़ी बड़ी होर्डिंग जो आप देखते हैं, आप जब अखबार में देखते हैं ना बड़ा इतना पन्ना, तो क्या लगता है आपको वो 10-10 रुपए का होगा? लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का एक इश्तिहार होता है एक अखबार में। अगली बार अखबार खोलोगे, कितने का होता है लिलोटिया जी? कितने का होता है एक बड़ा अखबार का जो पन्ना होता है? 15 लाख रुपए से कम नहीं होता है एक अखबार का पन्ना, एक अखबार में। अब आप सोचो, मोदी जी का चेहरा इस देश के हर अखबार में हर 2 दिन निकलता है, छपता है इतना बड़ा बड़ा कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करते कुछ नहीं है, लेकिन आपके पैसे जरूर खर्चते हैं। मैं तो कहती हूँ एक बड़ा इश्तिहार बना दो, ये आपके पैसों से लगाया है मैंने, हिम्मत है तो लगाए, अपने चेहरे के नीचे लिख लें, देश की जनता धन्यवाद, ये आपके पैसे मैंने खर्चे हैं। क्योंकि आपके लिए तो खर्च नहीं रहे हैं, और जहां कर सकते हैं वो आपको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। आरक्षण कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। रुपया देखो किस तरह से गिर रहा है, कमजोर हो रहा है। आप ईएमआई, आपकी ईएमआई महंगी हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इन्होंने बहानेबाजी के अलावा किया क्या है? मोदी जी को मिल गए पंडित नेहरू। जो गलत है, जो ठीक नहीं है, जो कर नहीं पा रहे हैं, वो नेहरू जी की वजह से। नेहरू जी ने ऐसे किया, वैसे किया। केजरीवाल जी को मिल गए मोदी जी। अरे हम तो सत्ता में हैं लेकिन मोदी जी करने नहीं देते। तो इन दोनों को बहाना मिल गया है अच्छा, और है एक समान, दोनों एक जैसे हैं। चेहरा चमकाना, ईमानदारी की रट लगानी, काम कुछ नहीं करना, देश की जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर और उन पर अपने प्रचार पे खर्च करना। फर्क क्या है इन दोनों में? आप देखिए, यहां जब शीला जी की सरकार थी तो कितना काम किया, यहां की सड़कें बनाई, फ्लाईओवर बनाए, सिग्नेचर ब्रिज बनाया, बसों में सीएनजी डाली। आज कितना प्रदूषण है, आज बच्चे तमाम नेबुलाइजर ले रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। हमारे जमाने में स्कूल जब बंद होता था तो छुट्टी मनाते थे। अब तो प्रदूषण की वजह से हर जैसे ही सर्दियां आती हैं स्कूल बंद। प्रदूषण इतना बढ़ गया है, सांस कोई नहीं ले पा रहा है। शीला जी ने सीएनजी की बसें लगवाई, अंडरपास बनवाए, ये जितने बड़े मॉल देख रहे हैं इनकी नींव उन्होंने डलवाई, बिजनेस के कॉम्प्लेक्स बनवाए, नया सचिवालय बनाया, नए सरकारी आवास दिलवाए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सुअर की सफाई कराई, पानी दिलवाया, कॉलोनियों का नियमितीकरण किया, देश का सर्वश्रेष्ठ मेट्रो दिल्ली में बनाया, नींव डाली। आज मोदी जी और केजरीवाल जी उसमें बैठ के मजा ले रहे हैं, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने बनाई किसने थी? शीला दीक्षित जी ने। तो कांग्रेस की सरकार जब थी तो आप परिवर्तन देख रहे थे, आप विकास आपको दिख रहा था, आपका जीवन बदल रहा था। उसके बाद इनकी सरकारें आई, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में केजरीवाल जी। आपने क्या देखा? सिर्फ दुख, संकट, संघर्ष देखा। जहां जहां आज भी कांग्रेस की सरकारें हैं अच्छा काम हो रहा है। मेरे कहने पे मत जाइए, आप पता करिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो कैसी सरकार चली, क्या क्या हुआ।
थोड़ा बहुत मैं बता देती हूं। आज हिमाचल में 1500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिल रहे हैं, कर्नाटक में 2000 रुपए मिल रहे हैं, झारखंड में 2500 रुपए मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा था पंजाब में देंगे, आज तक नहीं दिए। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली आज के दिन फ्री में मिल रही है। महिलाओं की बस यात्रा पूरे प्रदेश में मुफ्त में हो रही है। कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, जहां जहां हमारी सरकार आई थी और जहां जहां है वहां किसानों का कर्ज माफ किया। तेलंगाना में 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज होता है। जो बुजुर्ग होते हैं उनके घर में इलाज हो रहा है, सरकार करा रही है। राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं मिली हूं ऐसे लोगों से जिनका हार्ट, जिनकी कैंसर का सारा ट्रीटमेंट मुफ्त में हुआ। मुझे खुशी हुई, मुझे गर्व हुआ कि हमारी सरकारें इतना अच्छा काम कर रही हैं, समझ गई हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। राजस्थान में पहली बार जो ओला, उबर जैसे जो काम करते हैं डिलीवरी वाले, उनके लिए एक खास बिल, एक खास विधायक लाए। तेलंगाना में 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है डिलीवरी वालों को। कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिलता है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में फ्री में, 500 रुपए में तेलंगाना में मिल रहा है आज के दिन। हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराना पेंशन लागू है आज के दिन। गरीबों को घर बनाने के लिए कर्नाटका की सरकार 3.5 लाख की मदद दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 7 लाख की मदद मिल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार 5 लाख की मदद दे रही है। और यहां क्या हो रहा है? यहां आपकी गलियां मैल से भरी हुई हैं। यहां पे बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बनाए हुए हैं। गलियों में गंदगी है, नालों में गंदगी है, चल नहीं रहा है पानी, हवा में जहर घुली हुई है। ट्रैफिक इतना है कि यहां से वहां जाना मुश्किल है, कहीं गाड़ी लग जाएगी। लोग नाराज हैं, परेशान हैं, लड़ाई करेंगे, लड़ पड़ेंगे आपसे। हर तरफ संकट है। बाहरी दिल्ली की तो ये हालत बना दी है कि कोई पूछता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और एक खेल चल रहा है इन नेताओं के बीच में, मोदी जी और केजरीवाल के बीच में। मैं अच्छा तू बुरा, मैं ईमानदार तू चोर। और इसी खेल में आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो जरूरतें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी दे रही है। किस आधार पर दे रही है? कि हम अलग अलग प्रदेशों में जहां हमारी सरकार है, हम उसको करके दिखा रहे हैं। आप खुद जानकारी लीजिए। प्यारी दीदी योजना यहाँ पे हम देना चाहते हैं आपको। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। जीवन रक्षा योजना 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा, जैसे राजस्थान में कराया था। युवा उड़ान योजना, जिसमें युवाओं के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम आएगी। 1 साल के लिए आप अपने हुनर को बनाएंगे, आपको सिखाया जाएगा, आपको जॉब में लगाया जाएगा। आपके लिए 8,500 रुपए प्रति माह आपको मिलेंगे। 1 साल के बाद आपका हुनर बनेगा, आप काबिल बन जाएंगे कि आप अपना कारोबार शुरू करें, अपना कोई बिजनेस करें, अपनी कोई कहीं पे नौकरी लग जाएगी आपकी। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। महंगाई से मुक्ति योजना में 500 का आपको सिलेंडर मिलेगा और राशन का किट आपको मुफ्त में मिलेगा। और खास पूर्वांचलियों के लिए एक खास बजट बनेगी, जिसमें आपके लिए खास योजनाएं लाएंगे। तो ये सब हम करना चाहते हैं और हम अन्य प्रदेशों में करके दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए आई हूं। यहां आपने नाम लिया संतोष कोहली जी का, आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक युवा महिला थी, संघर्ष किया, लड़ी, आपके लिए लड़ी। इसी तरह से आप इनसे सीखो और अपने लिए लड़ना सीखो।
और सबसे बड़ी चीज इस लड़ाई में क्या है? आपकी जागरूकता है। इस लोकतंत्र को क्या बचाएगा? आपकी जागरूकता बचाएगी। आप मजबूत बनोगे, जानकारी लोगे, सवाल उठाओगे, प्रश्न करोगे नेताओं से, तभी ये देश मजबूत रहेगा, तभी ये देश बुलंद रहेगा। तो मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि 5 तारीख को चुनाव है, सबकी जानकारी लो, जागरूक बनो और ऐसे अपना वोट दो जिससे आपकी ही भलाई हो। लिलोटिया जी आपके लिए काम करेंगे, आपकी समस्याओं को समझते हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इनके हाथ मजबूत करिए, भारी से भारी बहुमत से इनको जिताइए, कांग्रेस की सरकार दोबारा दिल्ली में लाइए, ताकि आपका भविष्य बदले, आपकी दिल्ली बदले। इस दिल्ली को जिस पर हम सबको गर्व है, इस दिल्ली को आप बचाइए इन लोगों से, इस गलत राजनीति से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी है। जय हिंद।